नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। राजा महाराजाओं के इतिहास को समेटे राजस्थान के मंदिरों की एक अलग ही संस्कृति है और सबकी अलग अलग कहानी है। आज जिक्र करेंगे करणी माता के मंदिर का, जहां पर भक्तों से ज्यादा तादाद वहां पर चूहों की हो जाती है। आखिरकार करणी माता की क्या मान्यता है और भक्त किस तरीके से यहां पर पहुंचते हैं, चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान का चूहों वाला मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है चूहों की पूजा। करणी माता मंदिर की है कई विशेषताएं। करणी माता की अनसुलझे रहस्य। राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर दशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और रहस्यमय है। इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर, मूषक मंदिर या चूहों वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के नाम में ही ये रहस्य छुपा हुआ है कि आखिर क्यों इसे चूहों वाला मंदिर कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर को इन नामों से जाना जाता है। मूषक मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है मंदिर? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में 20,000 से अधिक चूहे रहते हैं। जी हाँ, 20,000 से अधिक चूहे। यहाँ चूहों को किसी बीमारी की तरह नहीं बल्कि करणी माता के बेटों की तरह समझा जाता है। यहाँ पहुंचने वाले भक्त इन चूहों को खाना खिलाते हैं। इतना ही नहीं, इन चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद भक्त श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। जब कभी मंदिर में किसी चूहे की मौत हो जाती है तो मंदिर के अंदर ही उसके अलग से एक मूर्ति बना दी जाती है। सफेद चूहे के दर्शन शुभ। लोग यहाँ आते तो करणी माता के दर्शन के लिए हैं, लेकिन उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ सफेद चूहों को खोजती रहती हैं। यहाँ की मान्यता है कि अगर किसी को सफेद चूहा दिख जाए तो समझो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। इसलिए भक्तों की नजर हमेशा सफेद चूहों को ही ढूंढती रहती है। यहाँ रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता कैसे बनी रघुबाई? करणी माता को भक्त मां जगदम्बा का अवतार मानते हैं। बताया जाता है कि साल 1387 में एक चरण परिवार में करणी माता का जन्म हुआ था और बचपन का नाम रघुबाई था। रघुबाई की शादी साठिका गांव के किपोजा चरण से हुई थी। रघुबाई पहले से ही माता की भक्त थी और इसलिए पारिवारिक जीवन से उनका मोह भंग हो गया और वो सांसारिक जीवन त्याग कर माता की भक्ति में लीन हो गई और साथ ही लोगों की सेवा करने लगी। उनकी इसी श्रद्धा और चमत्कारी शक्तियों को देखकर लोग उन्हें करणी माता के नाम से पूजने लगे। लोग बताते हैं कि जहां आज करणी माता का मंदिर है, वहां पहले एक गुफा हुआ करती थी जहां करणी माता अपनी इष्ट देव की पूजा करती थी। बाद में करणी माता ज्योतिर्लीन हो गई और उसके बाद से ही भक्त वहां पर उनकी पूजा करने लगे। करणी माता मंदिर का इतिहास। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी है। आज के समय में करणी माता का जो मंदिर है उसे बीकानेर के ही महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं सदी की शुरुआत में बनवाया था। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर चांदी के बड़े बड़े किवाड़ लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। मां करणी माता के आशीर्वाद से ही जोधपुर और बीकानेर रियासतों की स्थापना हुई। आज भी मंदिर को लेकर कई रहस्य मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुख्य कारण आकर्षण का कारण है वो यहाँ पर सोने के छत्र, चांदी की परातें और यहाँ पर मौजूद चूहे ही हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।